हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने एक्सप्रेशंस, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म various mathematical operations and will probably be used frequently in many of PHP programs. Arithmetic operations आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। इस कैटेगरी के में आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये ऑपरेटर्स आते हैं। आइए इनकी लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक टेबल आ रही है आपके सामने, जिसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन एग्जाम्पल। सेकेंड कॉलम आपको ये बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम में जो लिखा है वो किस लिए है, उसका पर्पस क्या है, और आउटकम थर्ड कॉलम है जो इसका रिजल्ट बताएगा। इस कैटेगरी में सबसे पहले मैंने लिखा है $A प्लस $B। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड कराना चाह रही हूँ, एडिशन, और रिजल्ट के तौर पे हमें इन दोनों वैल्यूज का एडिशन मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2, मतलब कि $A मान लीजिए हमारा फर्स्ट वेरिएबल है और B मेरा सेकंड वेरिएबल है, तो मैं लिखूंगी $A माइनस $B। तो इस तरीके से हमें इनका डिफरेंस मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हम एस्टेरिस्क साइन को यूज करते हैं, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। डिवाइड के लिए हम बैकस्लैश को यूज करते हैं, इस तरीके से हमें इनका डिवीजन मिल जाएगा। अगर आप किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या है, तो आप यहाँ एक परसेंटेज साइन, जिसे हम मॉडलो या मॉडलस भी कहते हैं, उसे यूज करेंगे। यहाँ अगर मैं लिखूंगी A मॉडलस B, तो मुझे A को B से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर मिलता है वो मिल जाएगा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि A और B, हर एग्जाम्पल में यहाँ मेरे A और B ये ऑपरेंड्स हैं, और प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, डिवाइड, मॉडुलस ये मेरे ऑपरेटर्स हैं, और ये पूरी लाइन हमारी एक एक्सप्रेशन कहलाती है जो एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर रही है। आइए अब हम इन सारे ऑपरेटर्स का एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया। अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट के बारे में बताया था, जिसकी हेल्प से हम डायनेमिक टेक्स्ट को अपने स्टैटिक टेक्स्ट के साथ प्रिंट करा सकते हैं। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम इको स्टेटमेंट को इस पर्पस के लिए यूज करेंगे। एक पॉइंट पे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमारी प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारे डायनेमिक डाटा को प्रिंट कराने के लिए ज्यादा यूजफुल है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 और 3 दो वैल्यूज हैं, मैं उन्हें ऐड कराना चाहती हूँ और उनका रिजल्ट प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो मैं लिखूंगी इको, स्ट्रिंग में मैं दे देती हूँ कुछ इस तरीके से 4 + 3 इक्वल्स टू, ये हो गया, डबल कोट्स 1, कॉमा का साइन लगाया, 4 + 3 ये हो गया, और सेमीकोलन लगा दी। कंट्रोल S से मैंने इसे सेव कर लिया। आप देखेंगे ब्राउजर में मैंने अपनी स्क्रिप्ट को रन किया तो मुझे मिला 4 + 3 इक्वल्स टू 7। यहाँ हमें 4 और 3 का ऐड होके मिल गया है। अब मैं ब्रेक लाइन दे देती हूँ, ये हो गया। और अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, इको 4 - 3, ये यहाँ मैंने लिखा 4 - 3, ओके। और हमने अपनी स्क्रिप्ट को फिर से रन करेंगे। अब आप देखेंगे मुझे 4 - 3 इक्वल्स टू 1, 4 में से आप 3 को घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। अब हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एक नई लाइन शुरू कर लेती हूँ मैं, br, न्यू लाइन स्टार्ट हो गई। अब ई को मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 × 3, ये मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहती हूँ, और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू ये कॉमा 4 × 3 इस तरीके से देना चाहती हूँ। अपनी स्क्रिप्ट को रन किया, आप देखेंगे मुझे मिल गया 4 × 3 इक्वल्स टू 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलता है हमें।
अब हम इसी तरीके से डिवीजन ऑपरेशन करेंगे परफॉर्म। ई को सबसे पहले मैंने यहाँ बी आर दिया, ठीक है, और अब मैं देती हूँ ई को 4 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू कॉमा 4 डिवाइड बाय 3। और अब अपनी स्क्रिप्ट को मैंने फिर से रन किया। आप देखेंगे 4 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमें मिल रहा है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि पॉइंट के बाद हमें काफी सारे डिजिट तक वैल्यू मिल रही है, पर अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 वैल्यूज तक ही 1.333 यही चाहती हूँ तो मैं किस तरीके से करूंगी। यहाँ आप देखेंगे इको में हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ आप दूसरी बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप अपने डायनेमिक डाटा की पोजीशन को भी डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ मैंने सिर्फ स्पेसेस दिए हैं, यहाँ पक्का पता नहीं है कि यहाँ मेरी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, या फिर यहाँ पे ये भी श्योरिटी नहीं है कि किस टाइप की वैल्यू आएगी। इसलिए हम डायनेमिक डाटा के साथ काम करने के लिए प्रिंटफ को यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंटफ पैरेंथेसिस के अंदर, मान लीजिए मैं स्ट्रिंग यही प्रिंट कराना चाहती हूँ 4 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम रिजल्ट हमारा फ्लोट होगा, परसेंटेज क्लोज किया और यहाँ 4 डिवाइड बाय 3। इस तरीके से पहले 4 को 3 से डिवाइड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरे इस प्लेस होल्डर में जाके स्टोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैं परसेंटेज के बाद कितने प्लेसेस तक अपनी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप यहाँ देखेंगे मुझे 6 प्लेसेस तक वैल्यू मिली। और अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 0.3 दे देती हूँ, तो आप देखेंगे मुझे अब डिवाइड होने के बाद डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक वैल्यू प्रिंट होके मिल रही है। इसलिए जब आप डायनेमिक डाटा को यूज कर रहे हो तो प्रिंटफ फंक्शन आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। आप अपने डाटा की पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक अपनी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेटर आता है मॉडुलस। इसके लिए सबसे पहले मैं एक न्यू लाइन स्टार्ट करती हूँ, ये हो गई, और हम अपने मॉडुलस को यूज करेंगे। मॉडुलस आपको क्या देता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 डबल कोट्स लगाएंगे पहले 4 मॉडुलो 3, ये मैं स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहती हूँ, इज यहाँ 4 मॉडुलो 3 इक्वल्स टू, ये कॉमा के साइन लगाएंगे आप, और मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 मॉडुलो 3। अब आप जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पहली फर्स्ट टाइम जाएगा 3 1 जा 3 और आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। यही हमारा मॉडुलो काम करता है, ये एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमें देता है। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट को रन करती हूँ तो आप देखेंगे मुझे मिला 4 मॉडुलो 3, 4 मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अगर मैं 5 कर देती हूँ मान लीजिए, अब आप 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब हमें इसका मॉडुलो 2 मिलना चाहिए, आप देखेंगे हमें अब 2 मिला। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करना सीखा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।